Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to meditate on Deuteronomy 28 verse 8. आज हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 8 वचन से ध्यान करेंगे। He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। In this chapter 28 of Deuteronomy, ये व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में Moses began very positively by holding out blessings as inducements of obedience. मोशे ये बात कहता है कि जो परमेश्वर के आज्ञा मानने से जो आशीष मिलता है उसके बारे में वो बोल रहा है। He stated the greatest blessing, saying, Israel could become the most exalted of all nations on the earth. वहाँ पे वो जो आशीष बताया था कि ये इस्राएल जो है सारे जगत में रहने वालों से भी बढ़कर आशीष पाया लोग जैसे रहता है इस तरह आशीष देता है। And the condition for this blessing was obedience to the word of God. इस वादा के वो जो शर्त है वो परमेश्वर का आज्ञा मानना चाहिए। So important was this condition that Moses stated the same many times in this chapter. ये जो बात है ये इतना महत्वपूर्ण बात है कि ये जो परमेश्वर का जो शर्त है वो मानने से आज्ञा मानने से जो परमेश्वर का आशीष वो लोग पा सकते हैं। Our blessings are in God's hands and from God's hands, not in our hands. वो जो आशीष जो भी है वो परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर से ही आता है, वो अपने हाथों में नहीं है। Blessings will come from obedience, not from our works. ये जो आशीष है वो परमेश्वर का आज्ञा मानने से आते हैं लेकिन अपने कामों से नहीं आता है। According to the scriptures, it is the desire of God that everyone must be blessed. परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखें तो जो भी लोग हैं परमेश्वर का आशीष पाने का परमेश्वर का इच्छा है। So his promise of a fulfilling and abundant life is given to all people, not to selected few. जो भी परमेश्वर का आशीष और जो समृद्धि परमेश्वर का है वो सबके लिए, थोड़ी लोगों के लिए नहीं है। It doesn't matter who you are. अब जो भी हो वो बड़ा विषय You नहीं may be है। black or white. आप काला हो और सफेद हो, Or you may be educated or और uneducated. आप पढ़े हुए हो और अनपढ़ लोग You हो, may be rich or poor. और ज्यादा आप अमीर हो और कुछ भी नहीं आपके पास Or you हो। may be single or married. आप अकेला हो और नहीं तो शादीशुदा हो। God wants you to be blessed. परमेश्वर वो चाहता है कि आप आशीष पाए। Yes, God wants to bless the whole world through Abraham with a spiritual and physical blessings. परमेश्वर ने आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से अब्राहम के द्वारा परमेश्वर सारी पृथ्वी को आशीष करना चाहता था। Of course, he blessed the whole world through Jesus Christ, the son of David. जो दाऊद का बेटा है वो यीशु मसीह, उसके द्वारा परमेश्वर ने सारे जगत को आशीष दिया था। And David is Abraham's son. और दावीद भी जो है वो अब्राहम का बेटा था। So Moses in his 5th book Deuteronomy मूसा जो पांचवें पुस्तक ये व्यवस्था विवरण में again highlighted the truths about being blessed by God, how we can be blessed by फिर God. से परमेश्वर के साथ में हम लोग कैसे आशीष पा सकते हैं इसके बारे में जो सच्चाई है वो बता रहा था। So these blessings were not only to those literal Israelites of the Old Testament, ये जो आशीष है वो जो इस्राएल लोग थे वो पूर्विक लोग वो लोगों के लिए ही नहीं है, but it is also to the spiritual Israel of the New Testament age, that is the Church of God. वो नया नियम में जो विश्वासी लोग हैं, ये वो आत्मिक रीति से जो इस्राएल लोग हैं उसके लिए जो परमेश्वर का आशीष भी है। So every New Testament believer can claim them. हर नया नियम का जो विश्वासी लोग है वो लोग ये वाचा ले सकते हैं, वादा ले सकते हैं। That's why many times we sing that Bible chorus. उसी के कारण हम लोग कभी भी ये गाना गाते रहते हैं, बाइबल का कोरस है। Every promise in the book is mine. बाइबल में जो भी वादा है वो मेरे लिए, मेरे है। Every chapter, every verse, every line. और हर एक अध्याय, हर एक वचन और हर एक रेखा मेरा है। And all are the blessings of his love divine. हर एक भी परमेश्वर का जो महत्वपूर्ण प्यार से है। And every promise in the book is और mine. बाइबल में जो भी वादा है वो मेरा है। Yes, it is true. ये सच्चाई है। Though they are made to the Old Testament Israelites, ये जो आशीष है जो पूर्विक इस्राएल लोगों से कहा था, if you accept Lord Jesus Christ as your Savior in this New Testament age, ये नया नियम का युग में आप यीशु मसीह को आपके व्यक्तिगत का उद्धारकर्ता जैसे पाए तो you can claim those promises of the Old Testament for your own life in the New
Testament. पुराना नियम में जो वादा आशीष है वो आप नया नियम में जो लोग है ये भी आप पा सकते हो। So, as per the promise of our meditation today, अपने जो ध्यान का वचन के अनुसार if the Lord has to bless you, some of the truths we should always remember. परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए थोड़े सच्चाई हम जानना चाहिए। What are they? वो क्या है? Firstly, पहला, our blessings are in God's hands, अपना जो भी आशीष है वो परमेश्वर के हाथ में है, not in our hands. वो अपने हाथ में नहीं What does है। it mean? वो उसका अर्थ क्या है? That means the blessings do not come to us simply because of our hard work or because of our good planning. ये जो आशीष है जो भी है अपने योजनाओं के साथ में और जो भी अपने अच्छा काम के साथ में नहीं आते हैं। Yeah, they come out of His grace. वो परमेश्वर के अनुग्रह से आता है। Apart from Him, we have nothing. वो उसके बिना हमें अपने पास कुछ भी नहीं है। So He is the source of our blessings. अपने आशीष के बहुत वो कारण है। So everything we have today actually that belongs to God. हम आज जो भी अपने पास है वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही है। So He owns the blessings that we are receiving. हम जो आशीष जो पा रहे हैं वो आशीष का जो करता है वो परमेश्वर है। Let those be the blessings of the fruit of the womb, वो जो आशीष है वो संतान का आशीष होगा, or it may be crops in the fields, और वो खेत में जो वो आता है वो उसके बारे or the में, livestock in our folds, और वो जो अपने भेड़ बकरे वो जो भी है, or the harvest we gather in our barns. और वो अपने साथ में जो भी अपन वो खेतों से आता है वो अपन लेते हैं वो जो भी है, All those things they are from God only. वो सब कुछ आशीष परमेश्वर के पास में से हम पा रहे हैं। Even the promised land which we read about in today's verse for our meditation, it is also His blessing. आज का जो वचन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं परमेश्वर को जो वादा किया हुआ वो देश है वो भी परमेश्वर का अनुग्रह से मिला है। Not only giving the promised land, yes, blessing, वो परमेश्वर ने वो वादा किया हुआ वो देश ही देना वही वाग्दान वो वादा नहीं है। further He says that I will bless thee in that land. और बोलता है कि परमेश्वर उस देश में आप लोगों को मैं आशीष देता Oh, हूँ। what a good God. वो कितना अच्छा परमेश्वर है। He will give the land वो परमेश्वर वो देश देगा, and He will bless us in that land. उस देश में परमेश्वर आशीष देगा, He will bless that land also. और वो परमेश्वर वो देश को भी So आशीष देगा, everything is from His hand. और सब कुछ परमेश्वर के हाथों से मिलता है। So see, the produce of the nature such as harvest, livestock are not within our control. और वो जो भी है वो खेतों से जो आता है वो फल आता है और भेड़ बकरे सब कुछ अपने हाथों में नहीं They है, are the gifts of वो God. परमेश्वर के जो वरदान है। Though the farmer toil throughout the year, वो जो खेत में जो काम करता है वो और वो उन्हें इतना काम करने के बाद में किसान जो काम करता है उसका मेहनत से कुछ नहीं आता है। so though he may toil throughout the year, वो साल भर मेहनत करे तो भी, but if the Lord sends a storm at the time of harvest, all the ripened fields will be flooded with water. और परमेश्वर ने साल के वो अंतिम में परमेश्वर वो बारिश वैसा कुछ लाए तो वो पूरा नाश हो जाता है, And also all his labor becomes in vain. और उसका जो भी प्रयास है जो भी मेहनत है वो पूरा नाश हो Oh, जाता what a है। colossal loss, what a total loss. वो कितना बड़ा वो नाश है। If he sends one plague, disease on the livestock, वो छोटी सी एक बीमारी और कुछ परमेश्वर लाए तो on the livestock, और जो भेड़ बकरे उसके ऊपर लाए then तो, all the animals will die. और जब वो पूरा जानवर मर जाते So हैं। blessings in this life are the gifts of God. जो भी आशीष परमेश्वर का है वो परमेश्वर का वो अनुग्रह से ही है। Let it be any blessing, whether it is spiritual or physical और मटेरियल, और वो जो भी आशीष होंगे और शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से और वस्तु रीति से भी जो भी आशीष है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिल रहा है। acknowledge it, you have to agree for it. वो परमेश्वर का जो बात है आप मानना चाहिए। That's why we need God always. तो उसी के कारण हमें परमेश्वर को सब परिस्थितियों में अपने को चाहिए, And we have to stay connected to God. और परमेश्वर से संबंधित रहना चाहिए, Stay close to Jesus. परमेश्वर के साथ में बहुत नजदीक रहना We are चाहिए। created by Him. हम परमेश्वर से ही हम बने हैं, And we are living on the planet for which He is the owner. तो जो हम यहाँ पे जी रहे ये पृथ्वी इसका जो ओनर है वो परमेश्वर मालिक। है, मालिक वो परमेश्वर है। Today you may say that this 500 yards
plot is mine. आज आप कहते हैं कि ये 500 यार्ड का ये जो भी धरती ये पृथ्वी है मेरा है बोल के बोल सकते हैं आप। Actually, it is his. लेकिन वो परमेश्वर का है, आपका He नहीं is है। the legal owner of the whole earth. ये सारी पृथ्वी का जो मालिक है वो परमेश्वर है। You are breathing the air freely given by him. जो हवा जो आप ले रहे हो परमेश्वर से दिया गया है, You are drinking the water freely given by him. और जो परमेश्वर मुफ्त में दिया है वो पानी आप पी रहे You हैं, are enjoying the health freely given by और जो him. परमेश्वर ने जो स्वास्थ्य दिया है वो आप परमेश्वर से अनुग्रह से दिया है। Above all these things, और ये सब से one day you have to stand before him to give account of all your life. और ये जो भी है और एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर आपके जिंदगी के बारे में खाता देना You may चाहिए। live 30 years, 60 years or 100 years. आप 30 साल 60 साल 100 साल यहाँ पे जीते हैं, You have to give account of your thoughts. और आपके जो सोच है उसके बारे में परमेश्वर के पास में आपको And खाता what देना are the चाहिए। motives behind those thoughts you have to tell. और वो सोच के पीछे क्या योजना आपका है उसके बारे में भी आप परमेश्वर के साथ में वो खाता देना You चाहिए। have to give account for your words and deeds. और जो आप बात कहते हैं और वो जो काम करते हैं उसके बारे में भी बोलना Oh, चाहिए। if it were so, how much you have to fear him. ये ऐसा हो तो आप कितना परमेश्वर के पास में वो डर के रहना How चाहिए, much you have to respect him and worship him. और परमेश्वर को कितना वो ये कितना भय से कितना वो डर से परमेश्वर को आप आराधना करना If चाहिए। not, one day when you stand before him, you will be speechless. नहीं तो परमेश्वर के पास में एक दिन आप खड़े हो तो जब आप बात नहीं कर सकते। Till today, if you do not know him, ये दिन तक आप परमेश्वर को नहीं जानते तो consider Jesus today and put your full trust in him as your savior. यीशु मसीह के ऊपर आपका पूर्ण विश्वास रखकर आपके जो परमेश्वर उद्धार करता है ऐसा मानिए, Then you will be a blessed person. जब आप धन्य बन जाते हैं। If you know him as your personal savior and Lord, you are a blessed person. आप यीशु मसीह को आप व्यक्तिगत रूप से आप उद्धार करता जब पाते हैं तो आप धन्य है। Then he not only bless you, आप आशीष परमेश्वर आप आशीष ही नहीं देगा, but the blessings will overtake you, which means that you will be submerged in blessings. और कितना परमेश्वर आशीष आपको देगा कि वो समृद्धि से परमेश्वर आपको आशीष देगा, Oh, the आप उसमें डूब जाते हो। The blessings will come running after you. और परमेश्वर का जो आशीष है आपके पीछे भाग के हुए आते हैं। Secondly, और दूसरी चीज है, as we have seen already, हम इससे पहले देखे थे, our blessings comes from obedience. अपने जो आशीष है वो परमेश्वर का आज्ञा It मानने is से not आते हैं, because of our works. वो अपने कामों से नहीं है। If we obey and carefully follow God's commands, हम जब परमेश्वर का जो आज्ञा सुनकर वो आज्ञा मानते हैं, then you will be successful in all your ways. और जो भी आपका काम है और जो भी आपका रास्ता है उसमें आप फलवंत वो विजयशाली बनते He हैं। will work out all things for our good. और वो परमेश्वर सब कुछ अपने भलाई के लिए करता है। So that is what we read in Romans 8:28. रोमियो और 8:28 वचन में हम वही बात पढ़ते What हैं, is written in that verse? और वचन में हम क्या पढ़ते हैं? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के प्रेम कर रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है, अतः उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ है। So we have to align our will with his will. और हम अपने जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संबंधित रहना चाहिए। Then we can enjoy his blessings. जब परमेश्वर का आशीष हम वो खुशी मना सकते And हैं, then you can inherit those blessings. और उसके बाद में वो परमेश्वर का जो आशीष है हम पा सकते हैं। As the Israelites inherited the promised land Canaan freely, और जो इस्राएल लोग हैं मुफ्त में वो कनान वो वादा किया हुआ देश को कैसे वो लोग पाए थे, and you can also inherit all these blessings freely through Lord Jesus Christ. उसी रीति से परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा हम वो आशीष पा सकते हैं। Nothing is impossible to God. परमेश्वर का जो भी सब कुछ वो कुछ भी असाध्य नहीं है। Therefore, you can enjoy all these blessings beyond your comprehension. इसलिए जो आप समझ सकते हैं उससे भी बढ़कर आप ये आशीष आप लोग पा सकते हैं। See, even today, what all we are enjoying, they are just because of Him. आज भी हम लोग जो भी अपने जीवन में वो अनुभव कर रहा है वो सब कुछ परमेश्वर का ही है। So be grateful unto Him all the time. और सब समय में परमेश्वर के पास में वो धन्यवाद करते So रहिए। daily worship and thank Him for all this. परमेश्वर जो भी दिया है उसके लिए परमेश्वर को आराधना करना So चाहिए, finally, धन्यवाद करना चाहिए। finally, dear brothers and sisters, आखिर में प्रिय भाई और बहनों, heed and obey His word. परमेश्वर का वचन सुनकर और परमेश्वर का आज्ञा मानना Let चाहिए। His blessings flow into your life and into your family. परमेश्वर का जो आशीष है आपकी जिंदगी में और आपके परिवार के जिंदगी में आना चाहिए। Accept Him as your Savior. यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जैसे Accept Him पाइए, as your Lord. परमेश्वर को आपको
प्रभु जैसे मानिए, obey His command, परमेश्वर का आज्ञा मानिए enjoy the blessings. और परमेश्वर का जो आशीष आप पाइए। May God help you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, you are a, O Lord, giver of all good things. हमको जो भी अच्छा चाहिए आप देते हैं। You are the one who blesses us. हम लोगों को आशीष देने वाला परमेश्वर आप है। Today we are living on the earth created by you. आज आप जो सृष्टि बनाए थे इस पृथ्वी पे हम जी रहे हैं। Earth is not ours, you are the owner. ये पृथ्वी हमारा नहीं है, लेकिन आप मालिक है इसका। The oxygen we are inhaling, it is freely given to us. हम जो हवा हम लोग ले रहे हैं वो मुफ्त में हम लोगों को दिए गए हैं। And also the water what we are drinking is freely given by you. हम जो पानी पी रहे हैं वो आपसे मुफ्त में मिला है। The health we are enjoying, it is freely given by you. हम जो स्वास्थ्य हम अपने जीवन में अनुभवित है वो आप दिए से है। They want to bless us physically, spiritually and materially. आप हमें आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और वास्तविक रीति से हम लोग को आशीष देने के लिए आप But we चाहते have to हैं, accept you as our Lord and Savior. लेकिन हमें आपको उद्धारकर्ता जैसा, प्रभु जैसा मानना चाहिए And also we have to obey thy command. और आपका आज्ञा को मानना चाहिए। Then blessings are automatic. जब आशीष अपने आप आ जाते हैं, Oh, you will submerge us, oh, in the blessings. वो उस आशीषों में हम लोगों को डुबा देते हैं आप। Help every one of us to enjoy these blessings by obeying thy word. आपका वचन आज्ञा मानने से जो आशीष है वो पाने के लिए हम सब लोगों को सहायता कीजिए। Guide us throughout this day. दिन भर हम लोगों को चलाइए। And we pray in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह उद्धार करते के अमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।